हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पादप हार्मोन्स वे पदार्थ होते हैं जो कि पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे कि पेड़ पौधों में वृद्धि होना, फूलों का खिलना, फलों का पकना, जड़ों में वृद्धि होना आदि के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ये पौधे की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर उनकी वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इनका जो संश्लेषण स्थान होता है वो जहाँ पर ये क्रिया प्रदर्शित करते हैं उससे बहुत दूर होता है, अर्थात इनका जो संश्लेषण स्थान होता है वो क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। दोस्तों, ये पादप हार्मोन जो होते हैं वो विसरण द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचकर अपनी क्रिया को क्रियान्वित करते हैं। दोस्तों, बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, पादप हार्मोन्स को हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कह सकते हैं। रासायनिक संगठन तथा क्रियाविधि के आधार पर पादप हार्मोन्स को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है ऑक्जिन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड, पांचवा है एथिलीन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ऑक्जिन कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। इंडोला एसिटिक एसिड एवं नैप्थेलिक एसिटिक एसिड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, पौधों के तनों में जिस भी ओर ऑक्जिन की अधिकता होती है उस ओर उसकी वृद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन जड़ों में जब इसकी अधिकता हो जाती है तो जड़ों में वृद्धि कम होती है। चलिए दोस्तों, हम ऑक्जिन के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्जिन का नियंत्रण होता है। गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्जिन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक अत्यंत जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका प्रमुख उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। चलिए दोस्तों, हम इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिब्रेलिन्स कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन तथा तने को लंबा बनाते हैं। इसके कारण पौधे वृहद आकार के हो जाते हैं, अर्थात ये पौधों को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन्स का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं और बीजों की सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उसको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए अब हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है। इसका संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक अत्यंत आवश्यक हार्मोन है। यह ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं, जिनको हम लैटरल बड्स के नाम से भी जानते हैं, की वृद्धि को प्रारंभ करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। दोस्तों, चलिए अब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में जानते हैं, जिसको हम वृद्धरोधी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। दोस्तों, एथिलीन, जो कि गैसीय रूप में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, इसके द्वारा पौधों के अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि होती है। इस हार्मोन्स का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम एथिलीन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, पौधों के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को समाप्त कर इसे अंकुरण के लिए यह प्रेरित करता है। दोस्तों, एथिलीन हार्मोन्स फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह पौधे के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को भी समाप्त करता है। इसके द्वारा पौधों की पत्तियों तथा फलों के झड़ने की क्रिया को भी नियंत्रित किया जाता है तथा एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा पौधों की चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, एक अन्य प्रकार का भी हार्मोन है जिसको हम फ्लोरिजिन्स के नाम से जानते हैं। इसका संश्लेषण तो पत्तियों में होता है, लेकिन यह फूलों के खिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की महत्वपूर्ण कंपटीशन में आने वाले प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।